धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक नाम है डॉक्टर कफील। ये नाम सामने आते ही एक चेहरा सामने उभरता है, जिसमें एक डॉक्टर दिखाई देता है कि गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में वो किस तरीके से ऑक्सीजन के बगैर बच्चों को बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। और उसके बाद दूसरी तस्वीर जो सामने आती है वो ये कि सरकार ने उसको उठा के जेल में डाल दिया, दुनिया भर के मुकदमे लगा दिए। अभी हाल फिलहाल में फिर से उन पर एक मुकदमा लगाया गया है। आरोप उन पर यह है कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर भड़काऊ भाषण दिया। अलीगढ़ पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद मथुरा की जेल में उनको डाल दिया। उन पे एनएसए लगा दिया 3 महीने के लिए। अब वो 3 महीने का एनएसए जब खत्म हुआ तो फिर से उन पे 3 महीने के लिए एनएसए बढ़ा दिया गया है। इस पूरे परिवार को, डॉक्टर कफील का जो पूरा परिवार है, क्या क्या झेलना पड़ रहा है, डॉक्टर कफील को बाहर निकालने की कैसे कैसे कोशिशें कर रहे हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी हाल फिलहाल में पहुंचा था। बहुत सारे पहलू हैं, तो उन्हीं सारे पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से जुड़ रहे हैं उनके बड़े भाई मोहम्मद आदिल खान साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। जी शुक्रिया। मेरा पहला सवाल ये है, अभी कैसे हैं डॉक्टर कफील साहब? अगर आप उनसे मिल के आए हो, जेल में कोई मुलाकात हुई हो? नहीं, उनसे तो मुलाकात जो है वो 19 मार्च के बाद नहीं हो पाई है। 22 मार्च से लॉकडाउन हो गया था, तो मुलाकात तो नहीं हो पाई है। ट्यूसडे को उनका जो है वो जेल पीसीओ से फोन आता है, तो उससे उनकी खैरियत मिल पाती है। बाकी दिक्कत तो बहुत ज्यादा है। अलीगढ़ में 12 दिसंबर को वो गए थे और उन्होंने कोई ऐसी स्पीच भी नहीं थी। जो उनके ऊपर 13 दिसंबर को एफआईआर हुई, उसमें 153A में हुआ था। उसमें अरेस्टिंग है नहीं, सुप्रीम कोर्ट के लॉ के हिसाब से उसमें अरेस्टिंग नहीं है। और उनको अलीगढ़ पुलिस ने नहीं, यूपी एसटीएफ ने मुंबई एयरपोर्ट से अरेस्ट किया हुआ था। जी वो जानकारी है, लेकिन मामला दर्ज जो है वो सिविल लाइन थाने में है अलीगढ़ के। जी जी जी। एनएसए लगाया जो गया है वो तब लगाया गया जब वो मुकदमा सिविल लाइन थाने में दर्ज था, उसमें उनको जमानत मिल गई। तो कैसे देखते हैं आप, क्या उनको जेल में रखने की मंशा है सरकार की? जी आप खुद देखिए ना कि जो है जिस तरीके से उनको बेल मिल गई और 4 दिन उनको जेल में रखा गया। हम लोगों ने 12 फरवरी को जो है दोबारा से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखिल किया। जज सीजीएम कोर्ट ने कोर्ट ऑफिसर अपॉइंट किया, कोर्ट ऑफिसर, और ऑर्डर किया कि जो है जेल सुपरिटेंडेंट मथुरा को, जेल सुपरिटेंडेंट अलीगढ़ को, कि डॉक्टर कफील को अभी के अभी रिलीज किया जाए। जेल सुपरिटेंडेंट मथुरा वो लेटर रिसीव भी करते हैं, उसके बाद भी जो है क्या नाम है रिलीज नहीं करते हैं। और 14 तारीख को 9:30 बजे के बीच में जो है वो डॉक्टर कफील से वो पेपर रिसीव कराया जाता है कि आपके ऊपर एनएसए लग गया। ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि अगर आपको बेल मिली हुई है, चाहे आपके ऊपर जितने भी एफआईआर हो, तो आपके ऊपर एनएसए नहीं लग सकता। अगर इनको लीगली लगाना था तो बेल मिलने से पहले लगाना था। इस मामले को लेके आप लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। मैं समझना चाहता हूं, अगर आप आसान से और संक्षेप शब्दों में बता पाए, सुप्रीम कोर्ट में क्या डिमांड लेके पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट को कहा था वो क्या कहा था और उसके बाद हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट हम गए थे, जो इलीगल डिटेंशन रखा हुआ है तो वो उसको उसके लिए हम गए थे। लेकिन चूंकि वो उस वक्त जो है वो कोरोना का इफेक्ट आ चुका था, तो और वहां कोर्ट नहीं चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एज इट इज फाइल हम आपकी ट्रांसफर कर देते हैं हाई कोर्ट, वहां आपकी सुनवाई जो है फौरन हो जाएगी, आपका टाइम बच जाएगा। लेकिन जो है आज 50 डेज हो गए, वो पेपर जो है अभी तक हाई कोर्ट पहुंचा ही नहीं है। और हम लोगों को फिर जो है इंतजार करते करते कई बार मेल किया गया, फिर उसके बाद हमने नई रिट फाइल की है हाई कोर्ट में हैबेस कॉर्पस की जो है इलीगल डिटेंशन डॉक्टर कफील को रखा गया हुआ है। तो आपने नए तरीके से किया है हाई कोर्ट के अंदर? सुप्रीम कोर्ट का पेपर ही गायब हो गया। अब आप इससे बड़ा मजाक क्या समझेंगे? सर कोई मेल बनिए की कर दुकान करके थोड़ी है। हाँ, तो अब आप खुद देखिए ना भाई, पूरी सरकार का मंशा है कि डॉक्टर कफील को रोका जाए। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट
के रजिस्ट्रार को मेल किया, डॉक्टर कफील ने भी जेल से लेटर लिखा, उनकी वाइफ ने भी लिखा, हमारे वकील ने भी किया, हमारे वकील ने हाई कोर्ट में जो हमने वकील हायर किया उन्होंने भी, एडवोकेट साहब ने भी किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। अब दोबारा फिर एनएसए उन पे 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जबकि जी मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में विचाराधीन है, सरकार भी जान रही है। जी, सरकार को नोटिस हो चुका है, इसीलिए अब फिर उसको बढ़ा दिया गया। कुल मिला के ये है, उनको जेल में रखना है इनको किसी भी तरीके से करके। जी जी, इस वक्त जो 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 फर्दर 3 मंथ बढ़ाया गया है, इस वक्त ना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ओपन है, ना ही कहीं कोई सभा हो रही है, ना कोई शहर ओपन है। तो डॉक्टर कफील अगर जेल से निकलते हैं तो डॉक्टर कफील कहाँ जाएंगे, कहाँ स्पीच देंगे कि जो है उससे अशांति फैलेगी। उन्होंने जो पेपर रिसीव कराया उसमें क्लियर कट कुछ नहीं लिखा है। सुप्रीम कोर्ट में जो आपने पिटीशन दाखिल की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सुन नहीं रहा है, हाई कोर्ट के लिए बोल रहा है कि वो सुन ले, उसमें और जो फिलहाल आपने अभी हाई कोर्ट में नई पिटीशन दाखिल की है, उसमें क्या फर्क है? क्या आपने कोरोना को भी ग्राउंड बनाया है? क्योंकि कोरोना के चलते बहुत सारे लोगों को छोड़ा जा रहा है जेल से। जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला हुआ था कि जो भी 7 साल से नीचे लोग हैं उनको जो है वो पेरोल दिया जाए, हमने उसको भी इशू दिया हुआ है और कोरोना को भी इशू दिया हुआ है। अभी आगरा में एक जो है बंदी की डेथ भी हो गई है और 14 लोग कोरोना पॉजिटिव भी पाए हुए हैं। तो जेल में रखने का कोई मतलब नहीं है। मथुरा जेल में 500 की कैपेसिटी है, 1600 बंदी इस वक्त मौजूद हैं। तो वहां पॉसिबल कैसे है सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो ख्याल रखा जाएगा? डॉक्टर कफील की तो जान को भी खतरा है, उनको भी कोरोना हो सकता है। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर कफील की वजह से पूरे परिवार को निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि खबरें बीच में ऐसी भी आई थी कि भाई पे फायरिंग हो गई है गोरखपुर के अंदर और तमाम और लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। क्या वो बीआरडी कॉलेज में जो उन्होंने बच्चों की मदद करने की कोशिश की, उसका खामियाजा पूरा परिवार भुगत रहा है? जी जी, पूरा परिवार भुगत रहा है और लगभग समझ लीजिए आप 3 साल से भुगत रहा है। छोटे भाई को गोली मारी गई, मैं खुद सीएम से मिला था, उसके बाद भी आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है और उसको 3-3 गोलियां उसके बॉडी से मिली हुई थी और गोरखनाथ मंदिर के पास मारा गया उसको। उस वक्त सीएम गोरखपुर में मौजूद थे। मैं 29 जून 2018 को खुद सीएम से गोरखनाथ मंदिर में जाके मिला था कि मेरे भाई को मारा गया, हम लोगों को भी धमकी दी जा रही है। उसके बाद भी अभी तक आज 2 साल से ऊपर हो गया, कोई अरेस्टिंग नहीं है। उल्टे जब भी कोई एपिसोड होता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रशासन परेशान करने में लग जाता है। एक मामला बीच में आया था जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में डॉक्टर कफील खान ने, और उसमें कहा कि उनको क्लीन चिट मिल गई है और उन्हें ऐसा कुछ हो गया है कि उनको जॉब ज्वाइन करने का ऑर्डर हो गया है। वो क्या मामला था? सरकार ने कहा कि कोई क्लीन चिट नहीं मिली। वो 51 पेज की रिपोर्ट हमारे पास है। हिमांशु कुमार जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ थे, उन्होंने जो डॉक्टर कफील के ऊपर मेन चार्जेस हैं कि डॉक्टर कफील ने वहां पे मेडिकल निग्लेजेंस किया, डॉक्टर कफील ने अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म नहीं किया, डॉक्टर कफील 100 वाट के प्रभारी थे। उन जो ये सब चार्जों से हिमांशु कुमार सर ने डॉक्टर कफील को बरी कर दिया था। उनके ऊपर सिर्फ एक प्राइवेट प्रैक्टिस का जो गवर्नमेंट ने वो लगाया, उस पे भी हिमांशु कुमार ने लिखा कि 16 अगस्त 2016 के बाद से डॉक्टर कफील का कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस करने का सबूत नहीं मिला है। और दूसरी चीज, प्राइवेट प्रैक्टिस इंडियन मेडिकल काउंसिल के हिसाब से कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। तो जो मेजर चार्जेस थे कि डॉक्टर कफील 100 वाट के प्रभारी नहीं है, डॉक्टर कफील ने बच्चों की जान नहीं बचाने में कोई मेडिकल निग्लेजेंस किया, मेडिकल निग्लेजेंस से भी उन्होंने बरी किया। उन्होंने साफ कहा कि जो पेपर डॉक्टर कफील ने आरटीआई से दाखिल किया था उसमें साफ लिखा है कि डॉक्टर कफील 100 वाट के प्रभारी नहीं है, डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा है। गवर्नमेंट डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा को बचाई है और डॉक्टर कफील को बलि का बकरा बनाया गया है। उन चारों चार्जेस से वो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने दिया था, किसी छोटे मोटे ऑफिस, और गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंट किया था, सीनियर आईएएस हैं वो। एक सवाल का जवाब ये बताइए, आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा? ये अब हमारे पास न्यायालय का ही है, सहारा है,
और जो है मीडिया के लोगों का सहारा है। हम न्यायालय में अपील किए, न्यायालय से उम्मीद है कि हमको लेट सवेर भले होगा लेकिन हमको न्याय तो मिलेगा ही। भाई अच्छा, बीआरडी क्या में भी हमको 9 महीना लग गया था न्याय मिलने में, जबकि हमारी गलती, डॉक्टर कफील की गलती कोई नहीं थी। डॉक्टर कफील चाहते तो उस दिन छुट्टी पे थे, सारे पेपर्स उनके पास थे, वो मैसेज आया था, नहीं चाहते, जैसे और डॉक्टर नहीं गए थे। क्या आपको ऐसा भी लगता है कि डॉक्टर कफील जो हैं वो बड़ी बेबाकी से बोलते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, और जगह भी कहीं कुछ होता है, जैसे बच्चों के साथ जब वो बिहार में मामला आया कि वहाँ बच्चे मर रहे हैं चमकी बुखार से, तो उन्होंने कहा मैं वहाँ पे आ जाता हूँ। क्या ये चीजें सरकार को खलती हैं और इसलिए सरकार, देखिए आपने जैसे खुद ही जिक्र किया, मुकदमा दर्ज था अलीगढ़ में और गिरफ्तार करने पहुंच गई एसटीएफ, वो भी मुंबई से। तो ऐसा जी क्या मामला था कि उनको गिरफ्तार करने की ऐसी जरूरत है, जल्दबाजी है कि वहां से पकड़ के ला रहे हैं? क्या उनका ये बोलना उनको नुकसान दे रहा है क्या? जी, जो एसटीएफ ने उनको मुंबई से पकड़ना, उसके लिए भी ये था कि डॉक्टर कफील पे को दोबारा सस्पेंड कर दिया गया था बहराइच के उसमें। बहराइच में सिविल हॉस्पिटल में बच्चे मरे थे, डॉक्टर कफील को वहां के डॉक्टरों ने बुलाया था, डॉक्टर कफील गए थे तो डॉक्टर कफील को पकड़ के जेल में डाल दिया। उस पे भी गवर्नमेंट ने एक सस्पेंड डॉक्टर को दोबारा से सस्पेंड कर दिया। उस पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी, उसमें सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी अभी अक्टूबर में गवर्नमेंट ने फिर से बनाया, हिमा चक्रवर्ती सर को प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो भी थे। उन्होंने जो है 21 और 22 जनवरी को 22 और 23 जनवरी को लखनऊ में सचिवालय में सारे डॉक्टर्स को बुलाया और कफील को भी बुलाया। 2 दिन पूरी वहां पे उन लोगों का बयान दर्ज किया। चारों डॉक्टरों ने लिख के दिया कि डॉक्टर कफील जो हैं बहराइच में एनआईसीयू में गए ही नहीं है, तो वहां उनके वजह से अफरा तफरी फैलने का कोई वही नहीं है। तो चूंकि दोबारा दूसरी इंक्वायरी में भी जो है वो उनको क्लीन चिट मिल गई थी, इसलिए जल्दीबाजी में जो है उनको पकड़ा गया। क्योंकि वो अलीगढ़ में एफआईआर 13 दिसंबर को होती है। इस दिन 58 डेज में कफील 3-4 बार लखनऊ गए, दिल्ली गए, कहीं उनको एक कॉल भी नहीं आई। सीधे उनको एसटीएफ जो है बॉम्बे एयरपोर्ट से पकड़ लेती है और उनको बहुत टॉर्चर किया गया। ट्रेन में दो स्लीपर क्लास से लाया गया, ट्रेन में उनका हाथ बांध दिया गया। रास्ते भर जो है जिस ट्रेन से लाए, स्वर्ण एक्सप्रेस करके कोई ट्रेन थी बॉम्बे से, कोई खाना नहीं दिया। मथुरा अलीगढ़ जेल में ले गए, 1.5 घंटे के बाद सिक्योरिटी का इशू उठा के मथुरा जेल शिफ्ट कर दिया। 5 दिन तक मथुरा जेल में खाना पीना नहीं दिया, भूखा रखा, परेशान किया गया। बोलोगे तो जो है और तुम्हारे सबको नुकसान पहुंचाया जाएगा। बहुत टॉर्चर किया। इस बार बीआरडी से भी ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है डॉक्टर कफील को। ऊपर वाला आपको हिम्मत दे दे कि इंसाफ के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और मैं तो सीधा सीधा कहता हूं कि भुगतना तो उसी परिवार को पड़ता है जिसका वो बच्चा होता है। जैसे आजम खान की पूरी फैमिली आज अंदर है, तो भुगतना तो आजम खान के परिवार को ही पड़ेगा। और तो समाज जो दूसरा होता है वो खड़े होके बस यही कहता, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा जी, वेरी गुड जी, यही सब बोल सकता है, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, या आपके लिए दुआ कर सकता है। हम भी आपके लिए दुआ ही कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द वो बाहर आए। लेकिन आखिरी सवाल की तरफ मैं जाऊं, कब सुनवाई है आपकी इलाहाबाद में? अब आज सुनवाई थी, आज 16 तारीख को पहली डेट पड़ी थी। अब शायद अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया, वकील साहब ने भी फोन नहीं उठाया। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जो है वो एज इट इज जैसे करती है, वो डेट ही मांगेगी और कुछ दिन और लटकाने की कोशिश करेंगे लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया, फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये थे डॉक्टर कफील के भाई, जिन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट में क्या बनिए की दुकान चल रही है? कि सुप्रीम कोर्ट से कोई कागज हाई कोर्ट के लिए चला और वो गायब हो गया? क्या ये परिवार जाके कागज खुद ढूंढेगा? क्या सिस्टम चल रहा है इस वक्त? और वो भी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बन गया तब ये चीजें हो रही हैं। तो क्या ये जानबूझकर नहीं किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया सर।